गुड मॉर्निंग क्लास 5। हाउ आर यू। आपने पार्ट 1 के पार्ट 1 के सभी प्रश्न उत्तर को अपने कॉपी में पूरा कर लिया होगा और उसे याद भी कर लिए होंगे। तो आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 2 का जो टॉपिक है, पार्ट 2 का नाम है हंस किसका। ठीक है, हंस किसका। ये कहानी हमें एक दूसरों के प्रति दया तथा करुणा के भाव को हमारे मन में दर्शाती है कि हमें दूसरों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति अपने मन में करुण भाव रखना चाहिए। ठीक है। प्राचीन काल की बात है। मगध में सुद्धोधन नामक एक राजा राज्य करते थे। प्राचीन काल मतलब पुराने समय की बात है। प्राचीन काल में मगध में सुद्धोधन नामक एक राजा थे। वो वहां पर राज्य करते थे, मतलब उनका राज्य चलता था। वहां पे वो अपना शासन चलाते थे। उनके राजा सुद्धोधन जो थे, उनका एक पुत्र था और उनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। राजा सुद्धोधन के पुत्र का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो थे वो बहुत दयालु था। सिद्धार्थ बहुत दयालु था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त भी था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था, उसका नाम क्या था? देवदत्त। ठीक है। देवदत्त अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का था। प्रवृत्ति मतलब स्वभाव, आचरण। सिद्धार्थ का जो स्वभाव था वो बहुत दयालु था, बहुत नेक इंसान थे सिद्धार्थ। परंतु उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त बहुत कठोर प्रवृत्ति का था और वो बहुत ही कभी भी किसी का हित नहीं चाहता था। ठीक है। उसे शिकार करने में बहुत आनंद आता था। जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करने में उसे बहुत खुशी मिलती थी। शिकार करने में उसे बहुत आनंद मिलता था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण कर रहा था। एक दिन की बात है। राजकुमार सिद्धार्थ जो कि सुद्धोधन के पुत्र थे, वो बाग में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करने का मतलब होता है घूमना। तो अपने बाग में, अपने बगीचे में वो घूम रहा था। ठीक है। अचानक क्या होता है, एक हंस उसके सामने आकर गिरा। अचानक जब सिद्धार्थ घूम रहा था, उसके सामने एक हंस आकर गिरा और हंस घायल था। उसका किसी ने शिकार किया था और शिकार के कारण वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। ठीक है ना। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था और वह दर्द से छटपटा रहा था। हंस के शरीर में तीर चुभा हुआ था। तीर लगने के कारण उसे काफी पीड़ा हो रही थी, बहुत दर्द भी हो रहा था, जिसके कारण वो जमीन पर गिर पड़ा और वो बहुत छटपटा रहा था। हंस की छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया। द्रवित हो जाना मतलब पिघल जाना। हंस की वह दशा देखकर, जैसे हंस छटपटा रहा था, उसकी दशा देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। ठीक है। हंस को देखकर, हाँ, तो मैं आपको समझा रही थी कि जैसे ही हंस गिरा, हंस की अवस्था देखकर सिद्धार्थ का जो मन था वो उसे देखकर पिघल गया। उसका हृदय काफी दुखी हुआ, बहुत द्रवित होने लगा। उसने तुरंत घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया, फिर धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और घाव धोने लगा। हंस को क्या किया उसने? जमीन पर जो हंस गिरा हुआ था उसे अपने गोद में उठा लिया। गोद में उठाकर उसके जो घाव आए थे उसे तीर निकाला और तीर के कारण जो उसके शरीर पर घाव आए थे, उसने घाव को अच्छे से साफ पानी से धोया। तभी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त वहां आ गया। देवदत्त जो कि उसका चचेरा भाई था, चाचा का बेटा था, वो हंस को ढूंढता हुआ, जिस हंस का उसने शिकार किया था, उसको ढूंढता हुआ वो वहां आ गया। ठीक है। हंस सिद्धार्थ की गोद में था। उस समय जिस हंस को देवदत्त ढूंढ रहा था, वो हंस सिद्धार्थ के गोद में था। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ,
इस हंस को मैंने मारा है इसलिए मेरा है। देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ भाई, मैंने इस हंस का शिकार किया है, इस हंस को मैंने मारा है, तो इस पर मेरा अधिकार है, यह हंस मेरा है। ठीक है। सिद्धार्थ अपने भाई देवदत्त को बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया। निरपराध का मतलब होता है जिसका कोई अपराध नहीं हो, जिसकी कोई गलती नहीं हो। ठीक है। तो इस निरपराध पक्षी को मारकर सिद्धार्थ ने अपने भाई देवदत्त को समझाया कि इस निरपराध पक्षी को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया है। मैंने इसे बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। इस घायल पक्षी को, इस घायल हंस को मैंने बचाया है, तो अब यह हंस मेरा है। इस हंस को मैं तुम्हारे हाथ में नहीं सौंपूंगा, तुम इसे मार दोगे। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ, बहस मत करो और मेरा हंस मुझे वापस कर दो। तो सिद्धार्थ के बात पर देवदत्त ने उसे कहा, देवदत्त, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, तुम मुझसे बहस मत करो और इस हंस को मुझे लौटा दो, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ ने कहा देवदत्त को, देखो देवदत्त, मैं हंस को मरने नहीं दूंगा। इस निरपराध पक्षी को, हंस को मैं तुम्हारे हाथ मरने नहीं दूंगा। तुम चाहो तो हम न्याय के लिए महाराज के पास चलते हैं। न्याय का मतलब होता है इंसाफ। इस हंस को, तड़पते हुए हंस को मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा, इसे मरने नहीं दूंगा। तो अगर तुम न्याय चाहते हो, इसका इंसाफ चाहते हो, इसका फैसला करवाना चाहते हो, तो चलो हम दोनों महाराज के पास चलते हैं। वे ही न्याय करेंगे, जो भी होगा इसका न्याय महाराज ही करेंगे। दोनों हंस के लिए महाराज सुधोधन के पास पहुंचे। दोनों भाई देवदत्त और सिद्धार्थ हंस को लेकर महाराज सुधोधन के पास गए। देवदत्त क्रोधपूर्वक बोला, देवदत्त गुस्से में बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। देवदत्त उस समय बहुत गुस्से में था, बहुत क्रोधित था। उसने महाराज से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज सुधोधन बोले, क्या बात है देवदत्त, तुम मुझे बताओ, क्या बात है, तुम्हें किस बात का न्याय चाहिए? सुधोधन ने पूछा, सिद्धार्थ। देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है। महाराज के बात पर देवदत्त ने महाराज सुधोधन से कहा, महाराज, देवदत्त मेरे शिकार किए हुए हंस को मुझे नहीं दे रहा है। ठीक है। सुधोधन ने पूछा, सिद्धार्थ, क्या यह हंस तुम्हारा है? अब महाराज सुधोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, क्या यह हंस जो तुमने अपने गोद में उठा रखा है, यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जी, यह हंस मेरा है। महाराज सुधोधन के बात पर प्रश्न का सिद्धार्थ ने यह उत्तर दिया, जी महाराज, यह हंस मेरा ही है। यह हंस, इसे मैंने बचाया है, तो यह हंस मेरा है। परंतु देवदत्त का कहना है कि हंस उसका है। इस बात पर सिद्धार्थ की इस बात पर महाराज सुधोधन ने कहा कि तुम कहते हो कि हंस मेरा है, परंतु देवदत्त तो कह रहा है कि यह हंस उसका है। सही सही बताओ, आखिर माजरा क्या है? आखिर यह हंस है किसका? सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, ठीक है महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त ने हंस को मारने के लिए तीर चलाया था। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि देवदत्त ने इस हंस को मारने के लिए उस पर तीर चलाया, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। ये सिद्धार्थ कहता है महाराज सुधोधन से, महाराज, देवदत्त की बात बिल्कुल सही है। देवदत्त ने हंस को मारने के लिए अपना तीर चलाया था, लेकिन उसके तीर से घायल होकर हंस मेरे पास आकर गिरा, तो मैंने इसे बचाया, मैंने इसकी जान बचाई है, तो यह हंस मेरा है। क्योंकि मारने वाले से बड़ा कौन होता है? बचाने वाला होता है। ठीक है। महाराज सुधोधन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। महाराज सुधोधन भी दोनों की बातों को
बड़े ध्यान से सुने और बोले, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे, परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दिया है। इस बात पर महाराज ने देवदत्त को समझाया कि देवदत्त, तुम तो इस हंस को मारना चाहते थे, परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दान दिया है। सिद्धार्थ ने इसे बचाया है, मरते हुए तड़पते हुए हंस को बचाया है, तो इसे जीवन दान दिया है उसने। मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। मारने वाले से ज्यादा हक, ज्यादा अधिकार किसका होता है? बचाने वाले का होता है। अतः हंस पर सिद्धार्थ का ही अधिकार है। महाराज ने न्यायोचित इंसाफ किया कि तुमने इसे मारना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे बचा लिया है, तो बचाने वाले का जो अधिकार होता है वो उससे, बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से बहुत ज्यादा होता है। तो इस एवज में ये जो हंस है वो किसका हुआ? सिद्धार्थ का हुआ। ठीक है। इसके बाद सिद्धार्थ ने फैसला होने के बाद सिद्धार्थ ने हंस की खूब देखभाल की। उसके घाव को प्रतिदिन दवा लगाता था, मरहम पट्टी करता था। जब वह ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही हंस ठीक हो गया, उसके घाव भर आए, सिद्धार्थ ने हंस को आजाद कर दिया। ठीक है। उसने उसे स्वतंत्र उड़ने के लिए आकाश में छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, सुद्धोधन के पुत्र, बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है। जिन्होंने हमें अहिंसा के पथ पर चलना सिखाया। ठीक है। थैंक यू क्लास। आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो भी दिक्कतें आएंगी वो उन सभी प्रश्नों को आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे। प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजूंगी। ठीक है। अपने पढ़ाई पर अच्छी तरह से आप ध्यान दें। थैंक यू क्लास।